मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो चलिए, हम लोग मीना की 3 कहानियाँ सुन चुके थे, याद है ना आपको। पहली कहानी कौन सी थी? आम का बंटवारा। दूसरी आपको याद है, फटाफट बोलिए, मुर्गियों की गिनती। देखा था ना, उसमें मीना ने किस तरीके से अपनी पढ़ाई का व्यवहारिक जीवन में उपयोग किया था। ठीक है। और अगली कहानी इसके बाद की जो हम लोगों ने पढ़ी थी वो कौन सी कहानी थी? फटाफट कोई भी बच्चा बताए। चलिए एक काम करते हैं, मैं आपको समय दे रहा हूं सोचने के लिए, तब तक मैं आज की कहानी शुरू करता हूं। और आज की जो मेरी कहानी है वो है मीना की 3 इच्छाएं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों फटाफट आ जाओ मेरे साथ। ठीक है, और सुनते हैं हम लोग कहानी। तो देखिए कहानी में होता क्या है कि मीना जो है, मीना, राजू और मीना का प्यारा तोता मैं हूं मिट्ठू, याद है ना। तो ये तीनों कहानी सुनते हैं दादी की, और दादी जी जो कहानी सुना रही होती हैं वो अलादीन का चिराग के बारे में बताती हैं कि किस तरीके से अलादीन का जो चिराग होता है वो कैसे आप उसको जब चिराग को जब रगड़ता है अलादीन तो उसमें से एक जिन निकलता है, और वो जिन से जो भी अलादीन मांगता है वो उसकी इच्छाएं पूरी होती हैं। ठीक है, तो राजू ने जो इच्छा जाहिर की वो महल की इच्छा जाहिर की, घूमने की इच्छा जाहिर की, लेकिन मीना ने कहा कि अगर हमको कोई ऐसा चिराग मिल जाए तो मैं जिन से ये मांगूंगी कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। याद है ना बच्चों, यानी कि इस दुनिया में सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सब स्वस्थ हो। ठीक है, तो ऐसी जो बात है ये लोक कल्याण की भावना को दर्शाता है मीना के अंदर, यानी कि मीना अपने से ज़्यादा इस दुनिया को समृद्ध होने में, स्वस्थ होने के लिए कामना करना चाहती है। तो नानी या दादी जो कहानी सुना रही होती हैं वो कहती हैं कि ये जो तुम्हारी मांग है मीना, ये पूरी हो सकती है। ठीक है, तो कहानी अब यहीं पर दादी ये कह के ख़त्म करती है कि अब बहुत रात हो गई है, लेकिन एक बात बता जाती हैं कि अलादीन के पास एक उड़ने वाली चटाई होती है। ठीक है बच्चों, उड़ने वाली चटाई, तो वो उस चटाई में अलादीन उड़ता है। तो मेरे प्यारे बच्चों फटाफट थोड़ा सा सोचो और मुझे बताओ कि आखिर आप अगर चटाई में उड़ोगे तो क्या करोगे। क्या क्या आपके मन में ऐसी बातें आ रही हैं, जरा फटाफट बताइए। तो वेरी गुड, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपके अंदर से निकल के आ रही हैं। आप कहानी में बहुत मज़े के साथ अपना भागीदारी निभा रहे हैं। तो कहानी फिर से हम कहानी पर ही चलते हैं। तो मीना अब जब सोती है तो वो सपने में चली जाती है, और सपने में ये देखती है कि वो जो जादुई कालीन है, जो उड़ने वाली कालीन, उस पे मीना और राजू और तोता मिट्ठू ये तीनों बैठे हैं और उड़ते हुए चले जा रहे हैं। बच्चों आपने भी सोचा है कि आप क्या क्या कहाँ कहाँ जाएंगे? थोड़ा मीना को भी देखते हैं कि मीना अपने सपने में कहाँ कहाँ जाती है। क्या होता है कि उड़ते उड़ते जब वो जाती है तो अलग अलग जगहों पे देखती है। कहीं देखती है कि खुले में कुछ बच्चे हैं जो शौच कर रहे होते हैं, वहाँ पर वही गंदगी जो है वो पानी में जाके मिल रहा है, और वही पानी कुछ लोग पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वही पानी बच्चे जो हैं नहा रहे हैं, उसी पानी से कुछ महिलाएं बर्तन भी धो रही हैं, यानी कि घर के काम में भी वो पानी इस्तेमाल हो रहा और पीने के काम में भी इस्तेमाल हो रहा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस कहानी में अभी तक आपने जो मीना को देखा कि सपने में जब वो देखती है पानी, गंदे पानी की बात देखती है, तो आपके मन में भी कुछ ऐसा ही विचार आया होगा, और नहीं आया होगा तो आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि इस कहानी के बाद अंत में आप जरूर देखिएगा कि होता क्या है। तो होता क्या है आगे कि मीना को वो चिराग भी सपने में आता है अलादीन का, और मिट्ठू जो है वो उसको रगड़ता है तो उससे जिन निकलते हैं। ठीक है, जिन निकलता है एक,
और वो जिन्न जो है वो मीना से मांगता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, आपसे कोई पूछता है कि क्या चाहिए तो आप हमेशा बोलते हो टॉफ़ी चाहिए, कॉपी चाहिए, किताब चाहिए, बिस्किट चाहिए, बहुत सी चीज़ें आप मांगते हैं। ऐसे ही जो जिन्न है, जिन्न के मन में भी ये बात आती है कि ये तो हीरे जवाहरात, घूमना फिरना, खाने की चीज़ें ही मीना मांगेगी, लेकिन मीना नहीं मांगती है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा लोक कल्याण की बात करती है। तो मीना ने क्या मांगा, वो पानी को देख चुकी हो कि कैसे लोग गंदा कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो उसका मांग होता है उस जिन्न से, वो क्या होता है कि सभी लोग शौचालय का इस्तेमाल करें। मेरे प्यारे बच्चों, इस समय आप हर जगह स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत देख रहे होंगे, आपके गांव में हर जगह लिखा है स्लोगन, ठीक है, और हर जगह आपको शौचालय बना मिलेगा। ये जरा ध्यान रखिएगा, इस कहानी से उसको जोड़ते हुए समझिएगा। तो होता क्या है कि स्वच्छ भारत मिशन से ही इसको जोड़िएगा। तो मीना ने क्या किया कि क्या मांगा कि शौचालय का निर्माण हो घर में, हर घरों में, ठीक है। आपने देखा होगा ना, वो 2 चश्मा और नीचे तिरंगा झंडा स्वच्छ भारत मिशन लिखा होता है ना। और आने वाले 2 अक्टूबर को भी आपने देखा होगा स्वच्छ भारत एक अभियान चलता है पूरा, अभी भी हमारा स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है, ठीक है। तो होता क्या है, आगे की बात कहानी में, जिन कहता है ठीक है चलो, तो वो क्या करता है कि शौचालय के निर्माण करता है और उसमें दिखाता है, बच्चों को बताता है कि आप इसमें जाइए, इससे गंदगी नहीं होगी। तो धीरे धीरे सबकी आदत पड़ जाती है। और है ना ये बहुत अच्छी मांग मीना की। बच्चों आप भी थोड़ा सा सोचो कि मीना ने जो ये मांग किया है ये सही है कि नहीं है। भाई देखिए, टॉफ़ी, बिस्किट, जो घूमना फिरना, अच्छी अच्छी भोग विलास की जो चीज़ें हैं, ये अगर आप मांगते तो ये चीज़ें तो ख़त्म हो जाती, ठीक है। बच्चों आपने देखा कि मीना ने अपनी पहली इच्छा जो जिन्न से जाहिर की, वो क्या की कि शौचालय का निर्माण होना चाहिए हर घर में। दूसरी इच्छा, जब जिन्न ने बोला कि अब बताओ क्या चाहिए मेरे आका, तो मीना ने कहा कि स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था होना चाहिए, यानी कि साफ पानी की व्यवस्था, पीने के लिए भी और घर के इस्तेमाल के लिए भी, ठीक है। तो जिन्न को फिर वही बात समझ में आती है, मीना से कहता है कि अरे कुछ और मांग लो, हीरे जवाहरात, धन दौलत, लेकिन मीना नहीं मांगती है। और मेरे प्यारे बच्चों, अब तक आप भी समझ गए होंगे कि आपकी भी मांग कैसी होनी चाहिए। तो आप मीना से सहमत हैं तो अपना हाथ उठाइए। वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा, सभी का हाथ उठा, यानी कि आप मीना के मांग से सहमत हैं, यानी कि आप भी यही मांग करते हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं फिर क्या होता है। तो जिन्न जो है वो पानी के लिए क्या करता है, नल, और आपने हैंडपंप देखा होगा आपके घरों में, यानी कि तालाब, झील, नदी, इन पोखर, इनके पानी को सीधे इस्तेमाल ना करें। आप पीने के लिए या घर में खाना बनाने के लिए हैंडपंप का स्वच्छ पानी, नल का जो स्वच्छ पानी आ रहा है वो, उन पानी, नलकूप में जो स्वच्छ पानी आपके गांव में जो खेत की जहां सिंचाई होती है वो भी स्वच्छ होता है, लेकिन आप सीधे उसको बाल्टी में भर लें, तब उसका प्रयोग करें, ठीक है। मालूम है पानी से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। पानी में, गंदे पानी में, रुके हुए पानी में मच्छर भी पनपते हैं जो हमारे लिए अलग अलग बीमारियों का कारण बनते हैं, ठीक है। डेंगू हो गया, हैजा हो गया, पेचिस है, ये सारे के सारे बीमारियां पानी से ही है। तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे क्या होता है। तो जिन्न जो है, अब भाई नल की व्यवस्था कर देता है तो लोग स्वच्छ पानी पीते हैं, और बहुत अच्छी ये मीना की मांग रही, हमारे बच्चे भी इससे सहमत हैं। अब बात आती है जिन्न की तीसरी मांग की। जिन्न कहता है कि अब क्या हुक्म है मेरे आका। तो मीना क्या कहती है, क्या कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति शौच के बाद साबुन से या राख से अपने हाथ को धोए। आपको याद है ना, हाथ धोने की विधियों को बताया गया होगा, ये ठीक है, ऐसे, ये याद आया।
20 सेकंड तक हाथ धोएंगे, कोरोना को भगाएंगे। याद है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये भी मांग उसका बहुत उचित था। अब वो जिन इस मांग को भी पूरा करता है। जो भी शौचालय से निकलता है वहाँ पर सामने मीना अपने दोस्तों को कहती है कि इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ हो और प्रत्येक लोगों को जागरूक करो कि कैसे शौच के बाद साबुन से या राख से आपको हाथ धोना है। और ये ध्यान रखिएगा, मीना को ये सपने में सारी चीज़ें आ रही थी, लेकिन सपने में ही वो ये भी अपने रणनीति बना चुकी है कि कैसे बच्चों को इस मुहिम में जोड़ा जाए और वो बच्चे घर घर या हर जगह जहाँ पर भी गलत हो रहा हो, यानी कि दूषित पानी का प्रयोग किया जा रहा है, शौचालय का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, या शौचालय के बाद शौच के बाद हाथ धोने के लिए साबुन या राख का प्रयोग नहीं किया जा रहा, उनको जागरूक करें। ठीक है? आपने देखा होगा इस समय टीवी में भी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम आते हैं स्वच्छता के ऊपर, तो आप जरूर देखिए उनको, और देखिए ही नहीं, आप उस पर अमल भी करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तो रही सपने की बात। जब ये सपना मीना जब सपने से वापस आती है तो वो ऐसा ही कुछ मुहिम सभी के साथ पूरे गांव में अपने दोस्तों की एक टोली बनाकर ऐसा ही मुहिम छेड़ती है, और धीरे धीरे उसके ये तीनों इच्छाएं धरातल पर आने लगती हैं और बहुत अच्छा लगता है। पूरा गांव स्वच्छ पानी, शौचालय और शौच के बाद हाथ धोने में जागरूक हो जाता है। और उसका जो सबसे पहला सपना याद है ना, जो दादी जी से कहा था कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी कि दुनिया में इस धरती पर सभी लोग सुखी हो, सभी निरोगी हो, ये उसकी जो मन की इच्छा होती है वो पूरी होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए हमारी कहानी बहुत कुछ सीख दे के जा रही है, और आप इन सीखों को अपने व्यवहारिक जीवन में जरूर प्रयोग करिए, तभी आज का हमारा ये कहानी सुनाना और मीना की ये तीनों इच्छाएं तभी पूरी हो पाएंगी। ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए बस यहीं पर हम लोग कहानी को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, नई कोई कहानी लेकर अगले दिन। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद।